नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं और एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। सवाल ये है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार की उम्मीद क्या फिर तोड़ कर जाएंगे, जेडीयू की उम्मीद क्या फिर तोड़ कर जाएंगे। और अमित शाह के इस बिहार दौरे में चूँकि आज जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, आज नीतीश कुमार के घर पर एनडीए की एक बैठक भी होने वाली है, जिसमें एनडीए में शामिल तमाम दलों के नेता शामिल होंगे। तो क्या सीट शेयरिंग पर भी कोई बातचीत होगी? और जो सहयोगी दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, इनको निराशा हाथ लगेगी या इनकी उम्मीदें जिंदा करके अमित शाह जाएंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सीटों को लेकर घमासान तो नहीं कहेंगे, लेकिन सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी के साथ क्षेत्रीय दल कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान देकर चुप्पी साध ली। उन्होंने ये बयान दिया कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो विधानसभा चुनाव में नहीं होना चाहिए। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, राम पुकार सिन्हा साहब हैं। उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीटें चाहते हैं, आपकी पार्टी कितनी सीटें चाहती है? और आज जब अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं, आज शाम पहुंचेंगे, एनडीए की बैठक भी होने वाली है, सीट शेयरिंग पर भी कोई बातचीत होने वाली है क्या आज? हमारी पार्टी, हमारे नेता कितने सीट चाह रहे हैं ये मीडिया में कहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ये फोरम है, हम लोग का एनडीए का जो फोरम है, एनडीए के जहाँ बैठक होगी, वहाँ हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी रखेंगे, मंच पर खुलकर रखेंगे और रखते भी हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आज भी मीटिंग में रखेंगे? देखिए, वो मीटिंग है, एनडीए की मीटिंग हो रही है बिहार में। एनडीए कितनी मजबूती के साथ है, हम लोग का जो मिशन है 2025 में 225 लक्ष्य को पार करना, उस मिशन के तहत बैठक हो रही है। और बैठक तो अब तो चुनावी दौर, बैठक होगी, चुनावी साल में बैठक हो रही है, एनडीए की बैठक हो रही है बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ, तो जाहिर है सीटों की बातचीत होगी ना। बिल्कुल, जब बैठक होगी तो सीट की भी बात होगी। इसके अलावा मजबूती के साथ, कितनी मजबूती के साथ हम लोग परचम लहराएंगे एनडीए का, वो भी चर्चा होगी। लेकिन ये सब मीडिया में कहने की भी आवश्यकता नहीं है। मीडिया में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एनडीए पूरी तरह से इम्पैक्ट है। और एनडीए बिहार एनडीए, खासकर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये तमाम पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं बिहार में, और आगामी अक्टूबर में चुनाव होने वाला है, अक्टूबर नवंबर में, तो उस दौरान हम लोग पूरी मजबूती के साथ बिहार में एकदम परचम लहराना है। तो इसी के लिए एनडीए की बैठक तो बार बार होती रहेगी। अब चुनावी मूड है, चुनावी मुद्दा है, तो हम लोग तो अब एनडीए का बैठक हमेशा करते रहेंगे और हमेशा होती रहेगी। तो वो सीट भी चाहते हैं जिस पर चिराग की दावेदारी है। वैसे हमारे पास जानकारी है 8 विधानसभा की सीटें, नरकटिया, बेलसंड, शेखपुरा, ऐसी कई सीटें हैं जिस पर आपकी दावेदारी है। लेकिन चिराग पासवान भी शेखपुरा चाहते हैं, आप भी शेखपुरा चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति तो है, चिराग से आमने सामने की स्थिति हो सकती है। कहीं टकराव नहीं होगी। सभी नेता, सभी बड़े नेता बैठेंगे और सब मिलजुल कर सीट शेयरिंग पर बात तो चिराग पासवान के लिए छोड़ देंगे शेखपुरा। अच्छा, वहाँ अपने जिला अध्यक्ष इमाम गजाली को लड़ाना चाहते हैं। अच्छा, वो क्या होगा वो तो पब्लिक डोमेन में अभी कहने की जरूरत नहीं है। वो इंटरनल बात है, इंटरनल बात होगी, सभी नेता बैठेंगे, एक दूसरे का सीट शेयरिंग की बात को लेकर बात होगी। अभी मीडिया पर ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मीडिया में मैं इतना जरूर बतला सकता हूँ कि एनडीए बिहार में पूरी तरह से मजबूत है और एक बतासा के लिए पूरी मंदिर और मस्जिद को ढहा नहीं जा सकता है। इसलिए एनडीए परिवार को पूरी मजबूती के साथ हम लोग को मिशन 2025 में 225 का लक्ष्य जो है उसको पार करना है, और उस मिशन में हम लोग लगे हुए हैं। आज एनडीए की मीटिंग में उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो रहे हैं ना? क्या नहीं, एनडीए की बैठक होगी तो नेता दिल्ली में भी शामिल हुए, यहाँ भी शामिल होंगे, इसमें क्या दिक्कत है? जहाँ बैठक होगी बड़े नेता बैठेंगे। बड़े नेता के साथ नेता तो बैठते ही रहते हैं। पिछले दिनों ही दिल्ली में संजय जायसवाल जी की आवाज़ पर हुआ था बैठक, उसमें हमारे नेता गए थे, जीतन राम मांझी जी थे, चिराग पासवान जी थे,
जेपी नड्डा साहब थे, संजय झा जी थे, तो सभी नेता बैठे हुए थे और बैठकर बात होती ही रहती है और वार्ता होती ही रहती है। बिहार दौरे पर चुप्पी टूटनी चाहिए अमित शाह की। अब तो बोल दे भाई कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे 2025 के चुनाव नतीजों के बाद अगर एनडीए को बहुमत मिला तो। ये तो ऐसी मांग तो नीतीश कुमार के बेटे भी कर रहे हैं और ऐसी मांग बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी भी कर चुके हैं। हमसे ही उन्होंने कहा। भाई अभी तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है ना, मैं अभी की बात नहीं, मैं 25 के बाद की बात हो रही है। मैं बतला रहा हूँ अभिषेक मिश्रा जी, आप एक प्रखर युवा पत्रकार है, मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि अभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है, उनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 का हम लोग लड़ने भी जा रहे हैं, इसलिए इसमें कहीं ईफ बात लिखी नहीं है। की बात करते हैं वही मुख्यमंत्री होंगे, ये बोलते ही नहीं है। बोल ना दीजिए, आप ही बोल दीजिए 25 के बाद वही मुख्यमंत्री। अरे हम लोग तो ये बोल रहे हैं ना कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश से तो स्लोगन ही हम लोग दे दिए हैं। अब इसमें बार बार इसको जिक्र करने से क्या है? अमित शाह को बोल देना चाहिए ना। अब क्या होगा, कोई भी चीज कोई भी समय पर ही कोई चीज की बात को बोला जाता है ना। आप इतना आश्वस्त रहिए। अब बिहार आके नहीं बोलेंगे तो सही समय कब आएगा? अब बिहार सरकार के मंत्री मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार के बेटे मांग कर रहे हैं, तो अब सही समय कब आएगा? प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने नहीं बोला, अब अमित शाह आ रहे हैं, उनको कम से कम बोल देना चाहिए। ये जेडीयू की मांग है, हमारी मांग तो है नहीं, हमारा क्या लेना देना इनसे? हम तो बस सवाल पूछ रहे हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं तो आपके सवालों का हम पुरजोर जवाब दे रहे हैं कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश। ये बिहार की जनता जान रही है, देख रही है और सुन भी रही है। अभी जो हम लोग पूरा एनडीए को मजबूत कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग का संगठनात्मक कार्यक्रम सब चल रहा है। पूरे बिहार के 38 जिला में जिला सम्मेलन भी हम लोग का हुआ और इसके अलावा अभी हम लोगों का विधानसभा वाइज कार्यक्रम भी चल रहा है। तो बहुत सारा चीज़ सब चलेगा और आने वाले समय में पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग जो इंडिया अलायंस के लोग हैं उनको हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। विल पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? हाँ या ना में बताइए। बीजेपी के साथ खड़े हैं, वक्फ बिल के साथ खड़े हैं, वक्फ बिल की मुखालफत में खड़े हैं, खिलाफ खड़े हैं? देखिए, वक्फ बिल के मामले में हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का साफ नज़रिया है। वे साफ बोलते हैं और साफ कहते भी हैं। ये पूरी पब्लिक डोमेन में है, इसको हाँ या ना कहने से कोई मतलब ये नहीं है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ कि हमारा यह देश, हमारा राज्य, हमारा भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ कोई भी नियम कायदा कानून सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को हित में रखते हुए कोई निर्णय लिया जाता है। और हमारे नेता बार बार इस पर बोलते भी है, इसलिए ज़्यादा इस पर मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। खड़े हैं या आप कह दीजिए खिलाफ खड़े हैं? मैं बतला दूं, पक्ष और खिलाफ की यहाँ बात नहीं है। यहाँ कोई भी बात होती है धर्मनिरपेक्ष ताकतों की बात होती है और कोई भी हमारा एनडीए गठबंधन में कोई भी डिसीजन होता है तो सभी लोगों के सहमति से बैठकर कोई भी राय विचार विमर्श होता है, उस पर बात उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसलिए इतना नहीं आप जरा को लेकर 2 बयान आए हैं। पहला बयान कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता विधायक दल शकील अहमद खान ने कहा बीजेपी में जाहिलों की फौज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उस बयान को कैसे देखते हैं? और दूसरा बयान जीतन राम मांझी का, जो लोग वक्फ बिल के खिलाफ धरना दे रहे हैं वो कठमुल्ले हैं। देखिए, कांग्रेस आज क्या बोल रही है, इतना दिन कांग्रेस कहाँ थी? मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस की सरकार तो केंद्र में बहुत दिनों तक रही, कहाँ थी कांग्रेस? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी समेत जीतन राम मांझी जी, सभी लोग पूरे हिमायती हैं देश के प्रजातंत्र भारत के। और प्रजातंत्र भारत में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ने कहा धरना देने वाले कठमुल्ले हैं, उसको क्या कहेंगे? अच्छा, जीतन राम मांझी जी जो बयान दिए हैं तो ये तो बताएंगे उनके प्रवक्ता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा आपकी पार्टी इस बयान का समर्थन। देखिए, हर आदमी का निजी बयान होता है, इतना आप जान लीजिए। हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा जो कुछ भी बात बोलते हैं वो सटीक बोलते हैं और उनकी बात को लेकर मैं आज भी कायम हूँ कि हमारे नेता हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलकर जो राजनीति होती है उसके पक्षधर रहते हैं। चलिए, तो जीतन राम मांझी के बयान पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग पर आज चर्चा हो सकती है एनडीए की बैठक में और सीटों को लेकर बहुत पत्ते नहीं खोल रहे हैं। लेकिन हमने आपको जानकारी दी थी कि किन 8 विधानसभा की सीटों पर दावा है। ज़्यादा सीटें ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चाहती है, लेकिन 8 विधानसभा सीटों को लेकर जो जानकारी मिली वो हमने आपको बताया। बिहार की राजनीति से जुड़े कई दूसरे सवालों पर भी बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद।